नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माता का तीसरा अध्याय सुनेंगे। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। तीसरा अध्याय। भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिक्षुर अत्यंत क्रोधित हो देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त शरों बाणों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुषविहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुतगति शीघ्रता से देवी की बाईं भुजा पर भी। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में 45 शूल ले रात्र के दिनों का पाठ लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा शक्तिशाली दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिक्षुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेगवती तलवार से परस्पर लड़ने लगे। सहसा सिंह ने आकाश की ओर प्रबल वेग से छलांग लगाई और नवर आत्र के 9 दिनों का पाठ। भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया।
इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंतक्षत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्यत नामक राक्षस को यमालय यमपुरी पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा बाष्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य एवं महानु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा पटवेशी दान। वह महिषासुर ने कितनों को ही थूथुन की मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ एक गणों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर-बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के नवरात्र के 9 दिनों का पाठ लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहसिक कार्य से क्रोधित होकर महामाया ने अपना पाश फेंककर उस शक्तिशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपटवेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने जो ही उसका मस्तक काटना चाहा त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके तलवार सहित अपनी बाणवृष्टि के द्वारा बेंध दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस शक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्वरूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगज्जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने नवरात्र के 9 दिनों का पाठ लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा कर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़,
मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। कड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर इसकी मृत्यु संपूर्ण देवगण अत्यंत आह्लादित हुए। तदंतर देव ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक से रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगी।